ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 40 और 41। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विहोर्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्ड्रियाण्डो नियम्यं भरतर्षभ पाप्मानं प्रजज्ञं होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यह काम ही मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान को खत्म कर देता है, अज्ञान बढ़ा देता है और उससे जीवात्मा मोहित हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यह काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम्य यानी संयत कर। इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है और कहीं ढूंढने क्यों लगे हो? वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मार डाल। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियां और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर भगवान आगे बताएंगे, आपकी सामर्थ्य बताते हुए आपको प्रोत्साहित करेंगे। अब इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे गए हैं। इसका क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि मन, बुद्धि और इंद्रिय मनुष्य के वश में न रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस कामरूप बैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोक कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर कि इनमें बहुत सुख है, उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधः पतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। यह बात एक कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। जैसे आप ध्यान से सुनना। एक चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम ज्ञान सागर था। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी यानी मध्यपुरी में रहते थे। ध्यान से सुनना।
राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था, जैसे 10 इंद्रियां हैं ऐसे ही राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जिले में एक न्यायाधीश जिला अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्म प्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में एक जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। जगमोहन वह बड़ा ही क्रूर, चक्री और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर से भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के भेष में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री यानी चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी यानी ज्ञान सागर के पास ले गया। ऊपर ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्लभ हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसीलिए वह अपने सहकारी चंचल सिंह और 10 जिलाधीशों की बातों में आ जाता आया करता था। वे इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों की बातों में विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर दिया कि ठीक है, काम करो आप, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह की मंजूरी बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। राजा कौन थे? महाराजा चेतन सिंह। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वत्र अबाध व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने बस में कर लिया और छल कौशल और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमार्गामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके चुपके तेजी से के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उसे पकड़कर नजर कैद कर दिया। राजा को उसने व्यापारी ने। यह दृष्टांत है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, मतलब पूरा कब्जा कर लिया उसने, राजा को भी जेल में डाल दिया और राज्य अपना बना लिया उस ठग ने। इसका स्पष्टीकरण समझना चाहिए। राजा चेतन सिंह जीवात्मा है। जो राजा का उदाहरण दिया है वो जीवात्मा है। प्रधानमंत्री ज्ञान सागर आपकी बुद्धि है। सहकारी मंत्री चंचल सिंह आपका मन है। जीवात्मा, बुद्धि और मन, ये 3 हो गए। मध्यपुरी राजधानी हृदय है। जो राजधानी बताई गई मध्यपुरी, वह आपका हृदय है। और 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं। 10 जिले इंद्रियों के 10 स्थान हैं। ठगों का सरदार जगमोहन काम है। अब सुनो, विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है। विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है। और
उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम, सबसे बड़ा शत्रु काम, इंद्रिय मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा विषय सुख रूप लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोहमय संसार रूप कैद खाने में डाल देता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसे अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। इस प्रकार कामरूपी बैरी के अत्याचार और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है उन वासस्थानों का परिचय कराकर अब भगवान उस कामरूप बैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे तस्मा म और आदो इन दोनों पदों का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहने का क्या भाव है। तस्मान पद हेतुवाचक है, उसके सहित आदो पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहकर भगवान ने अभाव दिखलाया है कि काम ही समस्त अनर्थों का मूल कारण है और यह पहले इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा मन और बुद्धि को मोहित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसके निवास स्थान कहाँ है, मन और बुद्धि और इंद्रियां। इसलिए पहले इंद्रियों पर अपना अधिकार करके इस कामरूप शत्रु को अवश्य मार डालना चाहिए। इसके वासस्थानों को रोक लेने से ही इस कामरूप शत्रु को मारने में सुगमता होगी। अतः पहले इंद्रियों को और फिर मन को रोकना चाहिए। इंद्रियों को किस उपाय से वश में करना चाहिए? अभ्यास और वैराग्य से। इन दो उपायों से इंद्रियों को वश में हो सकती हैं। यही दो उपाय मन को वश में करने के लिए बतलाए गए हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले राजस सुख, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख होता है उसे राजस सुख कहते हैं तथा निंद्रा आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुख को वास्तव में क्षणिक नाशवान और दुख रूप समझकर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में विरक्त रहना वैराग्य है। और परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र आदि के श्रवण कीर्तन, भगवान का श्रवण करो, लीलाओं का, उनका कीर्तन करो, उनका मनन करो आदि में और निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के कारणों में इंद्रियों को लगाना, एक धारण शक्ति के द्वारा उनकी क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिता का दोष पैदा न होने देने की चेष्टा करना अभ्यास है। इन दोनों ही उपायों से इंद्रियों को और मन को वश में किया जा सकता है। समझे? ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों शब्दों का यह क्या अर्थ है और काम को इसका नाश करने वाला बतलाने का क्या अभिप्राय है। भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, माध्यम और रहस्य से, सुनना ध्यान से, उनके प्रभाव और महत्तम और रहस्य के युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान तथा सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला रहस्य गुण महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? जो भगवान की लीला रहस्य गुण है, उनका महत्व, उनका प्रभाव है, उसी को विज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको यह महान काम रूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा नित्य निरंतर दबाता रहता है तथा उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न ज्ञान विज्ञान के साधनों में बाधा पहुंचाता रहता है। इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते, ज्ञान और विज्ञान हर व्यक्ति के अंदर। इसीलिए काम को उनका नाश करने वाला बताया गया। ये काम ही उनको खत्म कर देता है, आपके ज्ञान को, आपकी विज्ञान को। नाश शब्द के दो अर्थ होते, एक तो अप्रगट का कर देना, दूसरा वस्तु का अभाव कर देना। यहाँ अप्रगट कर देने
के अर्थ में ही नाश शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्व श्लोक में भी ज्ञान को काम से आवृत या ढका हुआ बतलाया गया है। ज्ञान और विज्ञान को समूल नष्ट करने की तो काम में शक्ति नहीं है, क्योंकि काम की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। अतः ज्ञान विज्ञान एक बार प्रकट हो जाने पर तो अज्ञान ही समूल नाश हो जाता है। फिर तो ज्ञान विज्ञान के नाश का कोई प्रश्न ही नहीं रह सकता। इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कल कराएंगे। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।